हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आर्टिकल चैप्टर को, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप केबीएस सुपर टेट या फिर किसी अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। तो चलिए फिर आर्टिकल को हम लोग ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं। हमारा पहले हम लोगों ने डेफिनेशन दिया हुआ है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, फिर अनिश्चित बताने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब नाउन की स्थिति को दर्शाने के लिए हेल्प करते हैं। जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो देखिए, जो इनडिफिनिट जो आर्टिकल होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है एन। और वहीं डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो ये होता है आपका द। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए, काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे पेन हो गया, कॉपी हो गई, और भी चीज़ें, एनिमल्स हो गया, उसको हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सबको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ए और एन का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ दिया है सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है, देखिए, जब कोई भी चीज़ एक चीज़ होती है उसके बहुत सारे फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए गर्ल्स की बात करें तो अगर गर्ल शब्द है तो वो सिंगुलर है। अगर गर्ल के पीछे यस लग जाता है तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया आपका, प्लूरल नाउन। तो जब भी ए और एन का प्रयोग होता है वो काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, और एक वचन वाले संज्ञा के साथ में ही होता है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। आगे देख लेते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल्स का यूज किस पोजीशन पे होता है। तो पहला उसमें है बिफोर नाउन। देखिए, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है दिस इज ए टॉय। अब जो टॉय वर्ड है वो क्या है, आपका नाउन है। उसके पहले जो ए वर्ड लगा हुआ है वो आपका हो गया आर्टिकल। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या हो गया, आपका आर्टिकल हो गया। और अगर आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव प्रेजेंट है, देखिए एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो हमारे नाउन की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव प्रेजेंट है तो जब भी आर्टिकल्स का प्रयोग होगा एडजेक्टिव के पहले होगा और एडजेक्टिव के हिसाब से होगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज़ ए ब्यूटीफुल टॉय। अब देखिए, जो टॉय है उसकी विशेषता क्या है कि वह ब्यूटीफुल है। अब हमेशा हम लोग ब्यूटीफुल के आगे ही ए को लगाएंगे। तो जो हमारा आर्टिकल हो गया वो यहाँ पे हो गया हमारा एडजेक्टिव के पहले। अब यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, वो हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगला आपका है कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब प्रेजेंट है तो हमेशा जो आपका आर्टिकल्स है वो एडवर्ब के पहले लगते हैं। जैसे अनवर इज ए वेरी गुड बॉय। अब एडवर्ब कहते किसको हैं, देखिए, जो आपके एडजेक्टिव जो पहले वर्ड होते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। जैसे बॉय क्या हो गया आपका नाउन, गुड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, और वेरी क्या हो गया, वेरी आपका एडवर्ब है। तो हमेशा अगर तीनों चीज़ें हैं सेंटेंस में तो हमेशा क्या होता है, एडवर्ब के पहले लगता है। मतलब हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट। आगे हम लोग देख लेते हैं नोट। देखिए, क्या होता है कि मैंने बताया है आपको कि हमेशा अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो हमेशा ए या फिर एन जो होता है वो एडजेक्टिव के पहले होता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज इत्यादि शब्दों का अगर प्रयोग हुआ है तो जो आर्टिकल होता है वो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है हाउ फाइन ए डे। यहाँ पे क्या है, डे आपका क्या है, नाउन है, और फाइन क्या है, एडजेक्टिव है। डे, दिन की जो विशेषता है कि वो फाइन है, अच्छा है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, आर्टिकल का प्रयोग किया है। अगर ऐसे रूल के हिसाब से बात करते तो आर्टिकल यहाँ पे आता, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ हाउ वर्ड यूज हो गया है, इसीलिए एडजेक्टिव और नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज सो फाइन ए मैन। अब देखिए, यहाँ पे मैन क्या है, आपका नाउन है, फाइन क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में पहले सो दे दिया गया है। इसलिए हम याद रखें, जब भी हाउ, सो, टू,
एज इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन और एडजेक्टिव के बीच में होता है। तो ये तो हो गई बात। आगे देख लेते हैं यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल। आज हम ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल, इसका मतलब द के बारे में बात करेंगे। तो आज हम डीपली ए और एन के यूज को पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भी ए और एन का जो यूज होता है वो वर्ड के रिटन फॉर्म पे निर्भर नहीं करता है। मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है उस पर निर्भर नहीं करता है कि ए लगेगा कि एन लगेगा, जबकि उसके स्पोकन फॉर्म मतलब साउंड पे निर्भर करता है कि उसकी साउंड कैसी है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर वर्ड है, वर्ड दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं और वॉवेल वर्ड होते हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए जैसे हो गया ए को छोड़ दीजिए और आप ई को छोड़ दीजिए, आई को छोड़ दीजिए, ओ को छोड़ दीजिए और यू को छोड़ दीजिए। तो बाकी जितने भी शब्द बचते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। वहीं अगर वॉवेल की बात करें तो वॉवेल 5 वर्ड होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड हैं उसके लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ए बुक। अब जो बुक का जो पहला वर्ड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, बी है। हमने बात किया है कि जो वॉवेल है वो ये 5 हैं। अब जो बुक है वो क्या है, वॉवेल से बाहर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए यूज़ किया है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक कैप। देखिए यहाँ पे सी है, इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। और आगे देख लेते हैं ए होटल। यहाँ पे एच है इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वॉवेल वर्ड की। देखिए वॉवेल वर्ड क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। अब हम लोग इसका यूज करेंगे जहाँ भी ये 5 वर्ड होंगे वहाँ पे एन का यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है एन ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है नाउन हमारा, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब यहाँ पे ई है इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एन का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो आर्टिकल का यूज है उसके रिटन फॉर्म पे निर्भर नहीं करना है, हमें उसके स्पोकन फॉर्म पे निर्भर करना है। जैसे बट सी मोर एग्जाम्पल, यहाँ हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे है ए यूरोपियन। अब देखिए यहाँ पे ई से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पे ए लगा है। रूल के हिसाब से हमें यहाँ पे एन लगाना था, क्योंकि पहला वर्ड जो है हमारा है वॉवेल है। दूसरा एग्जाम्पल है एन हॉनेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एच से शुरू है लेकिन यहाँ पे ए लगा हुआ है, जब एन लगा हुआ है, जबकि हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे ए लगाना चाहिए था। तीसरा है ए हावर। तो देखिए यहाँ पे एच से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे देख लेते हैं, अगर हम साउंड के आधार पे ए और एन का यूज करते हैं तो वो काफ़ी हद तक सही होता है। जैसे जब कभी भी साउंड आए अ आ ई ये सब के साउंड अगर आए तो हम लोग हमेशा एन का यूज करेंगे और हमेशा हमारा जो सेंटेंस है वो सही बनेगा। और अगर क से लेके ग तक की साउंड आ रही है तो हम हमेशा ए यूज़ करेंगे। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ऑरेंज। अब हमें बताइए कि आप यहाँ पे क्या भरेंगे। देखिए यहाँ ओ से शुरू हो रहा है तो हम लोग इसके साउंड को देखेंगे। साउंड हमारा कैसा आ रहा है, ओ की साउंड आ रही है। तो हमें पता है ये अ आ ई के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो जो ये रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एन लिखेंगे। इस वर्ड में हम लोग एन ऑरेंज लिखेंगे। ठीक, दूसरा आपका है एग्जाम्पल एलिफेंट। अब एलिफेंट का ए वर्ड आ रहा है एलिफेंट, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ भी हम लोग एन का यूज करेंगे, एन। तीसरा है यूरोपियन। तो यूरोपियन में देखिए यू का साउंड आ रहा है, यू। तो हमारा ये किस में आ गया, ये हमारा आ गया क से ज्ञ तक वाले में। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ हम लोग ए यूज करेंगे, ए यूरोपियन। चौथा हमारा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। हम लोग हिंदी के साउंड से ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हमारा क्या होगा, सही होगा। पांचवा है यूजफुल बुक। अब देखिए यहाँ भी यू आ रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। जब कभी भी स्वर की अगर ध्वनि आए तो हम लोग वहाँ पे एन यूज करेंगे, और जब कभी भी व्यंजन की ध्वनि आए तो वहाँ पे हम लोग ए यूज करेंगे। छठवां आपका एग्जाम्पल है वन साइडेड गेम। अब देखिए वन आ रहा है, व वाली साउंड आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भरेंगे ए वन साइडेड गेम। सातवां आपका एग्जाम्पल है वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखिए वेरी में व आ रहा है,
व की साउंड है, जो कि यह व्यंजन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ए वर्ड यूज करेंगे। आगे देख लेते हैं हाई बिल्डिंग। देखिए हाई में एच में ह की साउंड आ रही है, हाई बिल्डिंग, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यह व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का यूज करेंगे। आगे देखते हैं एच ई स्कूल। अब देखिए यहाँ पे एच है, लेकिन हम लोग उसको जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वो आएगा एच, ये वर्ड आएगा एच। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भरेंगे एन, यहाँ जो है एन का यूज़ होगा। आगे है वी डी ओ। देखिए वी डी ओ में वी की साउंड आ रही है, वी, तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, ये वी जो है वो आपका क्या है, व्यंजन है, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे ए वी डी ओ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है। ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं देखना है कि जब भी आपका ए ई आई ओ यू रहेगा तभी हम लोग को वो करना है। जैसे कहाँ गया आप लोग का, जैसे हम लोग को वॉवेल में देखते हैं कि ए ई आई ओ यू यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज करेंगे। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, लेकिन अगर हम साउंड के हिसाब से भरेंगे तो क्वेश्चन हमारा कभी गलत नहीं होगा। तो ये आपके 10 एग्जाम्पल थे। आगे हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं। देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि नो यूज़ ऑफ ए एंड एन, कहीं कहीं क्या होता है कि ए और एन का यूज़ नहीं होता है, उसको हम लोग थोड़ा पॉइंट आउट कर लेते हैं। हमने देखिए पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं तो नाउन के पहले करते हैं, लेकिन नाउन कैसा हो, नाउन प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी का नाम नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है ए पटना इज़ द कैपिटल ऑफ ए बिहार। देखिए यहाँ पे पटना और बिहार जो है वो आपका क्या है, नाउन है, लेकिन ये एक प्रॉपर प्लेस का नाम है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा, दोनों जगह ए का यूज़ नहीं होगा। हमारा सेंटेंस सही क्या है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी ए और एन का यूज़ करते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारा नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन में है कि नहीं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं। दूसरा हमारा पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया है कि जो ए और एन का जो यूज होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया है जो अनकाउंटेबल है, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले नाउन का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मिल्क इज़ ए यूजफुल थिंग। तो यहाँ पे देखिए मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। तो सेंटेंस हमारा सही क्या बनेगा, मिल्क इज़ ए यूजफुल थिंग। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तीसरा पॉइंट हमारा है प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। जो ए और एन का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन के पहले होता है, प्लूरल नाउन के पहले कभी भी नहीं होता है। मैंने आपको बताया है कि प्लूरल नाउन मतलब होता है किसी भी नाउन के पीछे एस या फिर ई एस लग जाना। किसी भी नाउन के बाद में अगर मान लीजिए एस और ई एस लग गया है तो वो प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल है ए गर्ल्स। देखिए गर्ल्स क्या है, गर्ल्स प्लूरल नाउन है आप लोग का, इसके पहले ए का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन है। तो आपका जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा गर्ल्स, यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। और अगर हम लोग ए का यूज करते हैं तो हमेशा यहाँ पे यस आपका हट जाएगा, ए गर्ल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे जो ए यूज़ हुआ है वो गर्ल के हिसाब से हुआ है, गर्ल में ग की साउंड आ रही है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ए लग गया। ग क्या है आपका व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। तो और भी कुछ है आपके, हम लोग देख लेते हैं, कुछ और रूल्स हैं। जैसे जब फूड आइटम की हम लोग बात करते हैं तो ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर फूड आइटम की विशेषता के बारे में बात हो रही है, एडजेक्टिव का अगर प्रयोग हुआ है तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है ही गेव ए डिनर। देखिए यहाँ पे डिनर है, मतलब खाद्य पदार्थ के भोजन के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, जो कि इस सेंटेंस को गलत बना देता है। इससे यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा। सही सेंटेंस ये होगा ही गेव डिनर। एक डिनर कोई नहीं देता है, एक डिनर कुछ नहीं होता है, सेंटेंस ही गलत है ये, तो ए यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। दूसरा हमारा है ही गेव ए फाइन डिनर। देखिए जो डिनर है उसके आगे फाइन लग गया है, मतलब एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है, तब यहाँ पे ए जो है वो आपका सही माना जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। दे सर्व्ड ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट। मतलब उन्होंने क्या किया है, बहुत डिलीशियस ब्रेकफास्ट को सर्व किया है। तो देखिए जो ब्रेकफास्ट है उसकी विशेषता बता रहा है कि डिलीशियस है, तो उसके पहले ए का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, जो स्टेटमेंट है वो भी आपका सही है। आगे देख लेते हैं।
देखिए कभी भी पॉजिटिव एग्जेक्टिव किसे कहते हैं, जैसे किसी भी वर्ड में माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर इन सब शब्दों का यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। अब वो क्या होता है, मतलब जहाँ भी दिस, दैट, दिस, दोज, एनी का यूज होता है वहाँ पे क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जहाँ पे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या होता है, इसमें प्रयुक्त जो नाउन होता है इसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इन सबको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है माई ए पेन। देखिए यहाँ जो पेन है वो क्या है, आपका नाउन है, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमेशा नाउन के पहले लगता है ए या फिर एन का यूज जो है वो नाउन के पहले लगता है, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे लग गया है माई। माई क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है माई, इसलिए यहाँ पे माई ए पेन नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है, बस होगा माई पेन, ए नहीं लगेगा, ये आपका जो है वो सही है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस ए बुक। अब देखिए यहाँ पे दिस क्या है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे उसके बाद ए का यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस आपका गलत है। बनेगा क्या, दिस बुक, सिर्फ बनेगा दिस बुक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए तीसरा हमारा एग्जाम्पल है एवरी ए बॉय। अब जो एवरी वर्ड है वो क्या है, वो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद जो है वो ए का यूज नहीं होगा, ये सेंटेंस आपका गलत है। सेंटेंस सही क्या रहेगा, एवरी बॉय, तो ये सेंटेंस आपका सही रहेगा, जो एवरी बॉय सेंटेंस है वो आपका सही रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है तो वहाँ नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं, कुछ डायरेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड एन वेयर नेसेसरी। इस चारों क्वेश्चन में जहाँ भी ए और एन है, नेसेसरी है, आप लोग भरिए। तो आप लोग भी ट्राई करिए भरने के लिए। पहला हमारा सेंटेंस है एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप, मतलब जो जंतु जानवर जो होते हैं वो हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या भर रहा है, एनिमल, यहाँ कैसा वर्ड यूज हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है, एनिमल। तो हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे ए भरेंगे कि एन भरेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी स्वर की जब स्वर की बात आती है तो हम लोग वहाँ पे एन भरते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है हॉर्स डज नॉट ईट फ्लैश। जो हॉर्स है वो फ्लैश नहीं खाता है, तो देखिए यहाँ पे ह वाली साउंड आ रही है, हार्स, ये वाली साउंड आ रही है ह, तो हम जानते हैं कि जो ह है वो हमारा व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। तीसरा हमारा है आई सा डैश करके मैन ऑफ टू हेड्स। देखिए यहाँ पे भरना है हमें, तो यहाँ पे मैन है तो म का साउंड आ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ हम लोग भरेंगे ए। चौथा हमारा है मिस्टर वर्मा इज टाइपिस्ट। अब देखिए टाइपिस्ट में ट वाली बात आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ भी हम लोग ए भर देंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक आप लोग का क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो ये तो था आज का वीडियो। जिसको वीडियो पसंद आया हो वो लाइक कर दे, जो बच्चे नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम KVS सुपर टेट के और भी सिलेबस को आगे कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।